हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द कंपोनेंट ऑफ सीवरेज सिस्टम। तो इन द अर्लियर वीडियो हमने देखा कि सीवर क्या होती है, जो कि वेस्ट वाटर को कलेक्ट करती है एंड कन्वे करती है टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लांट। देन हमने समझा कि इस पूरे कंबाइंड सिस्टम को हमने सीवरेज सिस्टम बोला, जिसमें कि क्या हुआ, कलेक्शन हुआ, कन्वे हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ एंड देन उसका डिस्पोजल हुआ। इस पूरे सिस्टम को हमने बोला सीवरेज सिस्टम। तो आज हम समझेंगे कि सीवरेज सिस्टम में टिपिकल सीवरेज सिस्टम क्या क्या कंटेन करता है। इसमें जो सीवर्स होती हैं वो फर्स्ट होती है हाउस होल्ड सीवर, सेकेंड होती है हमारी लेटरल सीवर्स जिनको ब्रांच सीवर्स या सबमेन सीवर्स भी कहा जाता है, देन होती है हमारी मेन ट्रंक सीवर एंड फोर्थ होती है हमारी आउटफॉल सीवर। तो हम डिटेल में समझते हैं कि ये सीवर्स क्या हैं। तो फर्स्ट हमारी क्या है, हाउस सीवर है। हाउस सीवर मतलब लाइक यू कैन सी ऑन द फिगर ऑन द डायग्राम कि हाउस सीवर्स H1 H2 H3 दीज आर दी हाउसेस। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ हाउसेस हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो इन हाउसेस से क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमंस हैं जो कि उनका यूज कर रहे हैं इन हाउसेस का, तो यहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वी कैन से और दी सैनिटरी वेस्ट। तो इस डोमेस्टिक वेस्ट में हाउस होल्ड वेस्ट होगा, वॉश बेसिन, किचन, टॉयलेट्स, ये सारा वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा H1 H2 H3 जो हमारे हाउसेस दिए इनसे। तो अब आप देख रहे हैं कि एक हाउस सीवर इन हाउसेस से कनेक्ट है, सभी हाउसेस में एक इंडिविजुअल हाउस सीवर कनेक्टेड है। इस हाउस सीवर से हमारी सब मेन सीवर कनेक्टेड है। तो H1 हाउस का जो डोमेस्टिक वेस्ट है, H2 हाउस का जो डोमेस्टिक वेस्ट है, H3 H4 का जो है, ये सब जाकर किस में मिल रहा है, एक सबमेन सीवर में मिल रहा है। जबकि ये जो अपना प्रोड्यूस जहां से हो रहा था, जिस H1 H2 हाउस से हो रहा था, वहां से हाउस सीवर के थ्रू ये आगे बढ़ा एंड हाउस सीवर के थ्रू आगे आकर ये किस में मिला, सबमेन सीवर में। तो यहाँ में दो कैटेगरी दिख गई कि हाउस सीवर क्या होती है, देन ये किससे कनेक्ट होती है, सबमेन सीवर से। देन ये जो सबमेन सीवर है ये भी हमारी डिफरेंट होती है। लाइक आप देख रहे हैं ऊपर के जो हाउसेज है उन सिस्टम के लिए एक सबमेन सीवर है, देन नीचे जो हमारा बने हुए हैं मल्टीपल हाउसेज, इनके लिए भी एक सेपरेट क्या है, सबमेन सीवर है। इसी तरह डिफरेंट और आगे कॉलोनीज होंगी, डिफरेंट रोज ऑफ हाउसेज होंगे, तो वहां से हमारा एक क्या निकलेगी, सबमेन सीवर निकलेगी। एंड ये जो सबमेन सीवर है, इनसे जो सीवेज कलेक्ट होता जा रहा है, जो ट्रांसपोर्ट होके आगे बढ़ता जा रहा है, वो जाकर किस में मिलता है, मेन सीवर में। आप देख रहे हैं मेन सीवर का साइज बड़ा होगा और ये जो सबमेन है इनसे आके पानी किस में आ जाएगा, वेस्ट किस में आ जाएगा, मेन सीवर्स में आ जाएगा। देन इन मेन सीवर्स से वाटर और आगे फ्लो करता है आउटफॉल सीवर्स में। आउटफॉल सीवर्स के बाद वाटर कहाँ जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट में। एंड इस ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर ट्रीट होता है एंड अगेन थ्रू द आउटफॉल सीवर। जब अब ये क्या हुआ, ट्रीटमेंट प्लांट है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पे जो वेस्ट आया, सीवेज आया, इसको ट्रीट किया गया एंड रॉ वाटर, अब जो वाटर प्रोड्यूस हुआ, वेस्ट को अलग करके जो वाटर बचा है, उस वाटर को आउटफॉल सीवर से आगे बढ़ाया गया और किस में मिलाया गया, हमारे जो वाटर के रॉ वाटर के जो सोर्स होते हैं इनमें मिलाया गया। लाइक वो कोई रिवर भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है जिसमें आप उसका डिस्पोजल करें, आइदर वो आपका सी भी हो सकता है। तो अब अगर आप कंसीडर कर लें कि इन जो हमारी सीवर्स हैं, इनसे जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ ये किस में गया, रिवर में गया। तो रिवर अब क्या करेगी, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट से वेस्ट आया, ये कुछ हद तक तो यही ट्रीट हो गया था, इसमें से मेजर कंपोनेंट यहाँ हमने रिमूव कर दिया। अब जो ये रिवर है, इसमें क्या होती है, सेल्फ क्लिनजिंग की, क्योंकि ये बहती हुई रहती है तो इसमें सेल्फ क्लिनजिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो बचा हुआ जो वाटर में आपकी इम्प्योरिटीज है वो इस रिवर में मिक्स होके यहाँ पर आपकी क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरा टिपिकल सीवरेज सिस्टम हमारा वर्क करता है। अब बात करें कि इस सीवरेज सिस्टम में जो सीवेज हमारा ट्रेवल किया है, इसकी हम प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, परमिजिबल लेवल तक चेक करते हैं कि जो भी टॉक्सिक एलिमेंट हैं वो इससे रिमूव कर दिए जाएं ट्रीटमेंट प्लांट में, और आफ्टर दैट जो परमिजिबल लिमिट में अगर कोई एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल भी हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, डंप करेंगे इनटू द रनिंग रिवर। रनिंग रिवर में हम क्या करेंगे, इसको डंप करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर सोर्स में हम यहाँ पर डंप करेंगे। रनिंग रिवर में किया तो रिवर क्या करेगी, रन करती रहेगी और उसमें डेल्यूशन हो जाएगा
इस वाटर का जो कि हमने वेस्ट वाटर से आगे इसमें बढ़ाया हुआ है, तो क्या होगा, उसमें सेल्फ प्योरिफिकेशन भी हो जाएगा एंड सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, सेल्फ प्योरिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है। बात करते हैं सीवर की डिजाइन की। तो जब भी हम किसी सीवर को डिजाइन करते हैं तो ये हाफ फ्लो के लिए डिजाइन करते हैं हम, या फिर 3/4 फुल फ्लो के लिए इसको डिजाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्शियल फ्लो सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से हाफ फ्लो और 3/4 फुल फ्लो के लिए रिवर को डिजाइन करेंगे। देन ये जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये इस तरह से होना चाहिए कि ये हमारे ग्राउंड वाटर को पल्यूट ना करे। ग्राउंड वाटर टेबल जो प्रेजेंट होता है ग्राउंड के नीचे, उसमें पॉल्यूशन ना कर पाए। तो जो ट्रीटेड सीवेज है, इसको हम अलाउ नहीं करते कि वो ग्रेविटी के एक्शन में अंदर सीपेज के थ्रू नीचे जा पाए और उसको हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसे पल्यूट करे। तो इन दिस मैनर ये पूरा टिपिकल आपका सीवरेज सिस्टम है जो कि वर्क करता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट द सीवेज। थैंक यू।